लेकिन सुंदरकांड क्या है ये? ना तो इसमें किसी नगर का नाम है, ना शहर का नाम है, ना व्यक्ति का नाम है। इसमें सुंदरकांड में हनुमान जी का हनुमान कांड नाम हो जाता। भाई हनुमान जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया है और प्रभु राम की आज्ञा का पालन करके उन्होंने लंका में बहुत सारा जो है राक्षसों का वध किया, इसलिए हनुमान जी के नाम से हो जाता। लेकिन नहीं, सुंदरकांड, सुंदरकांड नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर की प्रेरणा से लिखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुंदर कांड हो घर में, और सुंदर कांड हो समाज में, और सुंदर कांड हो राष्ट्र में, विभत्स कांड ना हो, सुंदर कांड हो। लेकिन कांड मानी घटना, तो क्या कोई सुंदर घटना घटी इसमें? इसमें तो बड़ी बड़ी विभत्स घटनाएं घटी हैं। पढ़ो सुंदर कांड। जारा नगर निमिषिक माही, पूरे नगर को जला दिया हनुमान जी ने, आग लगा दी। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, विभीषण का घर बचा केवल, बाकी सब जल गया। अच्छा बोलो भाई, पूरा गांव खाक हो जाए, नगर खाक हो जाए, जल जाए, तो ये सुंदरकांड है? ये तो अग्निकांड है, बहुत बड़ा अग्निकांड। लेकिन इसी कांड में हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला, फिर भी सुंदरकांड। 75% राक्षसों का वध भी हनुमान जी ने किया है, इसी कांड में किया है, फिर भी जो है सुंदरकांड। विनय पत्रिका में वर्णन आता है कि हनुमान जी ने श्री सीता माता से जो प्रार्थना की है, और मां से प्रार्थना करके जो वचन कहे हैं, वो वचन कितने सुंदर हैं। ये है सुंदरकांड। क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, एक तो लंका का वो दृश्य अशोक वाटिका का, दूसरा प्रभु श्री राम ने जो आदेश दिया है हनुमान जी को, और हनुमान जी ने उस आदेश का पालन तो किया है, लेकिन प्रार्थना क्या की है हनुमान जी ने प्रभु राम से, वो प्रार्थना के शब्द बड़े सुंदर हैं। सीता मैया से जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना के शब्द बड़े सुंदर हैं। हम लोग इन शब्दों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना है कि इस कांड की शुरुआत एक चौपाई से हुई है। पहली चौपाई श्लोकों के बाद, मंगलाचरण के बाद पहली चौपाई। इसमें सोरठा नहीं है ना दोहा है, बाद में सोरठा दोहा आए हैं, पहले नहीं। पहले तो चौपाई आई है। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो एक सुंदर कांड की अलग से प्रति निकाली है, उसमें किष्किंधा कांड के अंतिम चरण के दोहे को जोड़ा है। लेकिन वो किष्किंधा कांड का अंतिम चरण का दोहा है, वो अलग से प्रति है। लेकिन जब सुंदर कांड आप रामचरितमानस के 7 कांडों में सुंदर कांड को पढ़ेंगे, तो उसमें पहली अर्धाली है, उस पर हम और आप ध्यान से सुनेंगे।
जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, 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 जामवंत के बचन सुहाए। यहाँ जामवंत जी ने बोलने की शुरुआत की है। सुंदरकांड की जो शुरुआत है बोलने वाली, वो जामवंत जी के द्वारा हुई। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बहुत ही ज्यादा वृद्ध हैं जामवंत जी, उनसे ज्यादा तो वृद्ध कोई है ही नहीं। उन्होंने बोलना शुरू किया, ये शुरुआत है। अब विचारवान भक्तों, बूढ़े ने बोलना शुरू किया, लेकिन सुनने वाला कोई हो बूढ़े की तब ना। बूढ़ा तो बोलने के लिए तैयार बैठा है, और बूढ़ा करता क्या है? बोलता ही तो है, और क्या करता है? बोलने की ताकत है उसमें, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब। आज इसलिए चाहे घर हो, चाहे समाज हो, गांव हो, शहर हो, ये बड़ी बड़ी घटनाएं जो घट रही हैं ना, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि बूढ़ों की बात कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, बूढ़ों की कोई सुन नहीं रहा है। बूढ़ों की बात सुननी चाहिए। देखो सुंदरकांड होगा। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, आज लोग क्या मानते हैं? यही तो कहते हैं कि मैं इसलिए बूढ़े की नहीं सुनता हूं क्योंकि जमाना बदल गया है, हम पढ़े लिखे हैं, वो पुराने जमाने के हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बोलते हैं। हनुमान जी से ज्यादा बुद्धिमान कोई होगा आज? जितने नौजवान हैं, जब उन्हें बुद्धि की जरूरत पड़ती है तो हनुमान चालीसा लेकर के बैठ जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में आंख बंद करके। हमने बड़े बड़े नौजवानों को देखा है, हैं? बड़े बड़े श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। सोचो जरा, बल बुद्धि विद्या देव मोय, सब हनुमान जी से बल भी मांगते हैं, बुद्धि भी मांगते हैं और विद्या भी मांगते हैं। जो विश्वास रखते हैं हनुमान जी पर, वो नौजवान सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ तो आज का नौयुवक कर रहा है, लेकिन हनुमान जी ने जो किया है उसको नहीं समझ रहा है, न उस पर चल रहा है। क्या फायदा है हनुमान चालीसा पढ़ने से? हनुमान जी ऐसे दे देंगे तुम्हें? हनुमान चालीसा के पाठ से सब मिल जाएगा? पहले इस पर विचार करना है कि हनुमान जी ने
किसकी बात मानी है, इस पर विचार करना है। सुंदर कांड के प्रारंभ में ही हनुमान जी ने बूढ़े की बात सुनी है और बूढ़े की बात मानी। प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही। बूढ़े कौन है? जामवंत जी। अच्छा, बलवान कौन है? हनुमान जी। लेकिन सुने हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बूढ़ा बोल रहा है, नौजवान सुन रहा है और हृदय में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है यहां, इस बात का अनुभव हो रहा है कि ये जो भी बोल रहे हैं वो मेरे लिए आशीर्वाद है, इसलिए मेरा सारा कार्य सफल हो जाए। करना तो हमें अपनी बुद्धि से ही है, अपने बल से है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए ही करना है, लेकिन इनका बोलना मेरे लिए आशीर्वाद है। समझ रहे हो कि नहीं? इनका बोलना मेरे लिए क्या है? आशीर्वाद है। बूढ़े की बात तुम सुन लो, उस पर तर्क मत करो, बस सुनो तो। हाथ जोड़ लो, सुन लो और प्रणाम कर लो, चल दो। बोलो भाई, तुम्हारे अंदर अगर बुद्धि है तो उसमें से जो सार है उसको स्वीकार कर लो। जो सार है उसको स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन सुनो जरूर, सुनना चाहिए। आज बूढ़े आवाज लगाते रहते हैं, घर के युवान सुनते हैं लेकिन आते नहीं हैं। क्या कहते हैं? उनकी तो आदत हो गई, आदत से मजबूर हैं। जिस दिन तुम इस अवस्था पर पहुंच जाओगे उस दिन तुम्हें पश्चाताप होगा, क्योंकि ये उम्र, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये उम्र तो तुम्हें भी मिलने वाली है। बोलो, मिलने वाली है कि नहीं? यही उम्र नहीं बनी रहेगी, उम्र बदलेगी, अवस्था बदलेगी, समय बदलेगा। तो क्या लगेगा हाथ में? पश्चाताप लगेगा कि हमने जब जवान थे बूढ़े की नहीं सुनी, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी भी इस घर में कोई नौजवान सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा हमारी। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, आगे बहू को सास बनना है। बोलो, बूढ़ी होगी कि नहीं होगी? जब सास बन जाएगी तो क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी। और बेटा आज जवान है लेकिन कल के दिन वो घर का बूढ़ा बनेगा, बनेगा ही वो तो। इसलिए सुंदर कांड संकेत दे रहा है कि सुंदर कांड पढ़ने के पहले हर व्यक्ति को यह विचार कर लेना चाहिए, तभी सुंदर कांड हमें फल प्रदान करेगा। जब हम बूढ़ों की बात सुनकर के उनकी बात पर चलें, तभी सुंदर कांड हमें फल प्रदान करेगा। वरना जैसे पेपर पढ़ लेते हो ना, अखबार पढ़ लेते हो, वैसे सुंदर कांड पढ़ लो, क्या दिक्कत की बात है? सुंदर कांड पढ़ने के पहले ये कि उसमें लिखा है कि हमें बूढ़े की बात सुनना चाहिए, तो पहले सुनो। अच्छा, एक बात और इसमें विशेषता से भरा हुआ शब्द, बहुत ही आनंद आएगा, सुनो, क्योंकि फलश्रुति बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी ने सुना,
लेकिन हनुमान जी महाराज ने केवल सुना ही है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार हनुमान जी कह रहे हैं, जामवंत में पूछो तो ही। बोलो भाई, स्पष्ट है ना? हनुमान जी कह रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तानी की बात पूछ रहे हैं हम तुमसे, कितने मंदिर जामवंत जी के बने हैं? एक और मंदिर है? हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर है। बड़े बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी फोटो, छोटी छोटी फोटो हनुमान जी की। जामवंत जी का चित्र तो एक रामायण में मिल जाएगा। क्यों भाई? रामायण में एक चित्र है जामवंत जी का। बस किसी फोटो स्टूडियो पर बताना जरा जामवंत जी का फोटो, कहना कि हमें दे दो। कहीं पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या जरूरत जामवंत जी की? किसी के घर में नहीं मिलेगा प्यारे। हनुमान जी की फोटो हर दुकान पर मिल जाएगी तुम्हें। अरे स्टूडियो नहीं, कपड़े की दुकान होगी, वहां भी हनुमान जी की फोटो लगी है। बोलो भाई, परचून की दुकान होगी, वहां भी हनुमान जी की फोटो लगी है। और जहां बेईमान बैठे हैं वहां भी हनुमान जी की फोटो लगी है। हाँ, हमने देखा है एक जगह बेईमान इकट्ठे थे, अपनी गुटबाजी में जाने क्या बात कर रहे थे, हनुमान जी की फोटो लगाए थे। वो अगरबत्ती जल रही, हमने कहा देख लो, यहाँ भी हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी की फोटो यहाँ भी लगी हुई है। सीधी सी बात यह है, ये मत सोचो कि हमारा प्रभाव इतना है, इनका प्रभाव कितना है, इस पर विचार नहीं करना है। हनुमान जी ने नहीं किया इतना विचार कि हमारा प्रभाव कितना है, जामवंत जी का प्रभाव कितना है, इस पर विचार नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, इनकी बात को हमें सुनना है और कार्य करने के पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करके जाना है और इनकी बात सुनना है और सुन करके बात मानना भी है। हनुमान जी ने ये संकल्प ले लिया। इसलिए जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधि आई। लेकिन जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजिस मोही। आप उचित शिक्षा दो, उचित सुझाव दो। जामवंत जी ने कहा सुझाव यही है हनुमान कि जाओ। बंदरों ने कहा केवल जाएं, हम लोग कैसे जाएं? हनुमान जी ने कहा समुद्र पी ले, तो बंदर बोले पी लो, हम लोग भी चले चलेंगे। जामवंत जी बोले नहीं नहीं, समुद्र नहीं पीना है, समुद्र नहीं पीना है। बंदर कह रहे थे कि हम लोग भी चलना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। हनुमान जी बोले तो मैं पी जाऊं। जामवंत जी ने सुना कि ये बार बार बंदर आपस में कह रहे हैं और हनुमान जी भी जोश में कह रहे हैं मैं पी जाऊं समुद्र, तो बंदर भी कहने लगे पी जाओ, फिर तो हम लोग भी चले चले। जामवंत जी ने कहा रुको 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 रुको, समुद्र नहीं पीना है, समुद्र को नहीं पीना है। क्यों? समुद्र के कारण ही वर्षा होती है। बोलो किसके कारण वर्षा होती है? पहले ये बताओ, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, शहर में रहते हो, हैं? अब तो आजकल शिक्षा की क्रांति में लगभग हम देख रहे हैं कि 95 क्या 98% पढ़े लिखे बच्चे हो गए। क्यों भाई? शायद है 1-2% बच्चे जो माता पिता से दूर हो गए, आवारा हो गए, पता नहीं कुछ संस्कार अलग बचा है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। पानी जो बरस रहा है, बादल पानी कहां से प्राप्त करते हैं? जल्दी बोलो। समुद्र से करते हैं कि नहीं? तब पानी बरसता है।
अच्छा भाई, पानी जब बरसता है तो जनजीवन खुशहाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो भाई। खेती भी हरितमा की ओर चली जाती है, उसमें हरितमा ही हरितमा दिखाई देती है। बोलो भाई, जहां भी दृष्टि डालो हरा भरा स्वरूप नजर आता है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? जल वृष्टि के कारण। और जल आता कहां से है? एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे, बोले महाराज जी एक बात कहें तो आप अन्यथा मत लेना, समुद्र से तो पानी नहीं आता है। मैंने कहा कैसे? बोले बरसात जब होती है तो हम पीते हैं, मीठा मीठा लगता है, और समुद्र का खारा है। बोले बरसात में बहुत से लोग पानी पी लेते हैं ना, बरसात का पानी बरस रहा है, पीते मीठा लगता है। बोले महाराज समुद्र का तो खारा है, लेकिन पानी बरसता है तो वो मीठा होता है। ये आप कैसे कह रहे हैं कि समुद्र से ही पानी बादलों के पास जाता है और फिर वो पानी बरसाते हैं, बादलों के पास पानी नहीं है? मैंने कहा तुम्हें मालूम है केवल समुद्र ही खारा नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में अभिमान आ जाता है, याद रखना उसकी जिंदगी भी खारी हो जाती है। अभिमान के कारण। किसके कारण? अभिमान के कारण। किसी अभिमानी का शब्द आप सुनना नहीं चाहते हो, पसंद नहीं करना चाहते हो, क्यों? अच्छा नहीं लगता है। और कोई जबरदस्ती अभिमानी सुनाए तो याद रखना आप शून्य में चले जाते हो, बोलते रहो हमें सुनना ही नहीं है तुम्हारी बात। अभिमान जिंदगी को खरा बना देता है। लेकिन यदि अभिमान दूर हो जाता है तो हमारी जिंदगी में मिठास आ जाती है। क्यों भाई? हमारी जिंदगी में मिठास आ जाती है। कब? अभिमान जब दूर हो जाता है। समुद्र में खारा पानी है, लेकिन मीठा कब होता है? समुद्र भी तब पानी देता है बादलों को जब मानसून आता है। क्यों भाई? और मानसून ही समुद्र से पानी ले जाता है और बादलों को देता है। तो इसका मतलब है ये है कि समुद्र के पानी को मीठा किया है मानसून ने। मानसून। क्यों भाई? मानसून का अर्थ बोलो निराभिमानता है कि नहीं? मानसून। समुद्र में भी परिवर्तन आ गया मानसून के कारण। जल खारा था लेकिन कैसा हो गया? मीठा हो गया। हो गया मीठा कि नहीं? और प्यारे उस जल ने अमृत बन करके हमें और हमारी धरती को तृप्त कर दिया है। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? उस जल ने धरती भी तृप्त हो गई, हम भी तृप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि समुद्र के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना है। ये जामवंत जी कह रहे हैं समुद्र का अस्तित्व अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर सृष्टि का अंत ही हो जाएगा। जामवंत जी ने जैसे ही कहा तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पिएंगे, हम समुद्र नहीं पिएंगे। बोले पार करना है इसे। समुद्र को पार करने में हनुमान जी महाराज को चुनौती का सामना करना पड़ा। बड़ी चुनौतियां आई हनुमान जी के सामने। पहली चुनौती तो यह आई कि समुद्र के अंदर से एक सोने का पहाड़ निकल पड़ा। इसका मतलब यह है कि सोने का पहाड़ हनुमान जी को रोक रहा है, और सोने का पहाड़ हनुमान जी को रोक रहा है। और हनुमान जी को जाना है कहां? लंका में। करना क्या है? सीता जी का पता लगाना है। और सोने का पहाड़ कह रहा है विश्राम कर लो। सोने के पहाड़ को देख करके हनुमान जी प्रभावित नहीं होते। आजकल किलो 2 किलो सोना किसी को मिल जाए
तो अपने सिद्धांत को बदल देता है, नियत को बदल देता है, उसके जीवन का अस्तित्व जो है लोभ में परिणत हो जाता है। बोलो, हो जाता है ना, किसके कारण? सोने के कारण। सोने में बड़ी ताकत है, लेकिन सोने का पहाड़ किसी के सामने आ जाए, वो कहे कि आओ हमारे ऊपर विश्राम करो, तो क्या कहना फिर। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मैं दूर से ही प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? राम काज करना है मुझे। हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। राम जी का कार्य करना है, विश्राम की आवश्यकता नहीं। जब तक राम जी का कार्य नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि लोभ ने प्रयास किया कि मैं हनुमान को प्रभावित कर दूं, लेकिन लोभ भी हनुमान जी को प्रभावित नहीं कर पाया। एक प्रमाण ये मिल गया, कहीं की लोभ विडंबना कीन यह संसार। लोभ से विडंबना हो जाती है, लेकिन हनुमान जी ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। दूसरे नंबर पर चुनौती आई, वो चुनौती लेकर के आई है सुरसा। ये सुरसा क्या कर रही है? मुंह फाड़ के हनुमान जी को खाने का प्रयास कर रही है। इसने जो है विशाल मुंह फाड़ दिया है और कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा देखो, अभी खाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कार्य करने हैं। हाँ, अगर आपको खाना ही है तो आप यहीं रहो, मैं आऊंगा प्रभु का कार्य करके फिर आ जाऊंगा, खा लेना, कोई बात नहीं। सुरसा ने कहा नहीं, मैं तो खाऊंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, याद रखो कि कभी भी यदि कोई आपको चुनौती दे रहा है तो आप बदले में चुनौती देने की तत्काल कोशिश मत करना, नहीं तो उलझ जाएंगे आप, फिर कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी ने चुनौती दी और आपने चुनौती दी तो उलझ गए ना आप। जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य में बाधा खड़ी हो गई, आप उस समय उस चुनौती को टालने की कोशिश करो। हम अपना कार्य कर लेंगे, फिर इसके बाद विचार करेंगे। इसको कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम। समझ लो, ये कथा सुंदर कांड की आपको केवल आध्यात्म से ही नहीं जोड़ती है। ये सुंदर कांड की कथा आपको सुंदर विचारों से जोड़ रही है, सुंदर व्यवहार से जोड़ रही है। बोलो, जोड़ रही है नहीं, सुंदर व्यवहार से, सुंदर विचार से। ये सुंदर कांड की कथा साधारण नहीं है। यदि कोई चुनौती दे रहा है तो आप कार्य को रोकिए नहीं, आप उस चुनौती को सुनिए, लेकिन अपने विवेक के द्वारा उस चुनौती को थोड़ा सा दूर करिए, थोड़े समय के लिए टालिए और अपना कार्य करिए। निश्चित रूप से आप कार्य भी कर लेंगे और भगवान ने चाहा, हो सकता उसका भी चुनौती देने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाए। इतने गैप में इतना समय मिला, हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए। यही भगवान की नीति है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। एक बात बताओ, भगवान का एक नाम इतना सामर्थ्यवान होने के बाद भी भगवान का एक नाम है रणछोड़। बोलो, ऐसी परिस्थिति आई कि रणकोट के भग गए। बोलो, भग गए कि नहीं भग गए? नहीं, भरकुट बिलास सृष्टि लय ताकत है उनमें, लेकिन उन्होंने रण को इसलिए छोड़ा है कि कभी कभी ये समस्या भी आ सकती है, तो इस समस्या पर विचार कर लेना। कितने ही सामर्थ्यवान क्यों ना बने रहो, लेकिन थोड़ा टालने की कोशिश करना। लेकिन हनुमान जी महाराज को क्रोध आ गया।
क्योंकि सुरसा ने जैसे मुंह फाड़ा तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, और जब नहीं मानी तो क्रोध आ गया हनुमान जी को। अच्छा खा ले, मैं खड़ा हूं, तुझ में ताकत है तो खा। अब देखिए यहां पर रुकावट आ गई है, क्योंकि जब सोने का पहाड़ निकल के आया था तब तो हनुमान जी ने प्रार्थना कर ली थी और निकल गए। लेकिन सुरसा ने जिस समय खाने की बात कही तो हनुमान जी ने पहले तो प्रार्थना की, लेकिन जब नहीं मानी तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। और सही बात तो यह है कि क्रोध हनुमान जी को आ जावे और हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध हो जावे और ये समय टल जावे, हनुमान बैक हो जावे। ये परीक्षा लेने के लिए आई है। इसका मतलब यह है, एक याद रखना, हनुमान जी अगर किसी भी प्रकार से बैक हो जाते या उलझ जाते तो निश्चित रूप से हनुमान जी का अस्तित्व जिस शिखर पर पहुंचा है आज हर युग में, निश्चित रूप से उस पर टिप्पणी भी होती और प्रश्न चिन्ह लग जाता। बोलो लग जाता कि नहीं? प्रश्न चिन्ह लगता और टिप्पणी होती। लेकिन एक बात आपको बतावें, हनुमान जी ने बूढ़े की बात मानी थी। हनुमान जी ने आशीर्वाद लिया था बूढ़े से, तो बूढ़े के आशीर्वाद का देखिए परिणाम सामने आ रहा है कि भगवान ने हनुमान जी को प्रभावित नहीं होने दिया, बचा लिया। जो सुरसा से प्रभावित हो रहे थे और सुरसा सफल हो रही थी, बुजुर्ग जामवंत जी के आशीर्वाद के कारण भगवान ने हनुमान जी को प्रभावित नहीं होने दिया और सुरक्षित कर दिया, बचा लिया और आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखो सुंदरकांड में सुरसा क्या कह रही है। हनुमान जी ने तो यही कहा था प्रार्थना करके कि मां अभी मुझे खाओ नहीं। क्यों? बोले सत कहो मुहि जान दे माई, मुझे अभी जाने दे। सुरसा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा नहीं अभी जाने दो। सीताराम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रवहि सुनाओ, तब तुए बदन पैठी हो आजी, सत कहो मुहि जान दे माई। लेकिन सुरसा कहती है मैं विश्वास नहीं करती हूं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी को क्रोध आ गया। लेकिन याद रखना क्रोध अच्छा नहीं होता है। जैसे हनुमान जी इतने बड़े देवता बन गए, भगवान ने बचा लिया उनको कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। ये भगवान की कृपा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हमारे ज्ञानेंद्र कह रहे थे कि महाराज जी थोड़ा सा कहीं गुंजाइश मिल जाए तो परशुराम जी की बात रख देना। यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश है, इसलिए गुंजाइश है कि देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, परशुराम जी भगवान हैं और परशुराम जी महाराज इतने बड़े बलवान भी हैं कि सहस्त्राबाहु अर्जुन रावण से भी बड़ा बलवान था। रावण नहीं था इतना बलवान जितना सहस्त्राबाहु अर्जुन था, लेकिन परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु भुज छेदन हारा। अच्छा रावण के कितनी भुजाएं और सहस्त्रबाहु का प्रमाण ही है, वो तो नाम ही में सहस्त्रबाहु, हजारों भुजाएं, और रावण के कितनी भुजाएं जल्दी बोलो, 20 ही है कि नहीं। लेकिन परशुराम जी ने ना तो किसी का सहयोग लिया, ना कोई सेना ली, ना किसी से सलाह ली, और फरसा उठाया और कहा ले तू कितना बड़ा बलवान है, और हजारों भुजाएं काट डाली। बोलो है बलवान के नहीं है? उनसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। एक बात और बतावें, परशुराम जी महाराज तपस्वी भी हैं।
भगवान राम ने रामावतार में 11.5 साल की तपस्या का प्रमाण है भगवान का, कि 11.5 वर्ष उन्होंने तपस्या की है। कहाँ की है? चित्रकूट में। लेकिन परशुराम जी महाराज तो अभी भी तपस्या कर रहे हैं महेंद्राचल पर्वत पर। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी स्वधाम गमन लीला नहीं की है। परशुराम जी ने आए हैं तब से गए ही नहीं है। महाप्रलय में भी परशुराम जी महाराज का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। याद रखना, वो तपस्वी भी हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, परशुराम जी महाराज बलवान हैं, परशुराम जी महाराज तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। बोलो, है कि नहीं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भगवान हैं वो। लेकिन उन्होंने जो है विवाह नहीं किया। विवाह लीला का वर्णन कहाँ होता है परशुराम जी? क्योंकि किए ही नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, परशुराम जी महाराज ने भी प्रभु राम के अस्तित्व को माना है, स्वीकार किया है। किसके? श्री राम के अस्तित्व को। क्यों? कुठार के बल पर नहीं, तलवार के बल पर नहीं, राम जी के सरल व्यवहार के बल पर। बोलो, किसके बल पर? राम जी का सरल व्यवहार। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। सुनिए जरा, परशुराम जी महाराज को अभी पता ही नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। वो तो केवल तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, तपस्या क्यों की जाती है? तपस्या इसलिए की जाती है कि भगवान मिल जाए, इसलिए तपस्या की जाती है। परशुराम जी के गुरुजी ने की तपस्या शंकर जी ने। क्योंकि ये तपस्या शंकर जी से पूछो, जो परशुराम जी के गुरुजी हैं। शंकर जी ने तपस्या की तो शंकर जी से पूछो तो शंकर जी यही कहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए। किसके दर्शन के लिए? भगवान के दर्शन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने भी तपस्या की है तो भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन प्यारे, परशुराम जी का अवतार पहले हुआ है और राम जी का अवतार बाद में हुआ है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राम जी को भगवान मान रहे हैं तो राम जी का तो बाद में अवतार हुआ है, परशुराम जी का पहले हुआ है। अब आप समझिए, कोई पहले आया कोई बाद में आया, ये अलग बात है। लेकिन परशुराम जी के गुरुजी किसे भगवान मानते हैं? जरा जल्दी बताओ। राम को मानते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं? किसके गुरुजी हैं? शंकर जी। शंकर जी किसके गुरुजी हैं? है ना, परशुराम जी के। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम है, और नहीं है तो सुन लो। वैसे तो सबको मालूम है प्राय, लेकिन कुछ लोग जो है अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। लेकिन नहीं, ये कथा प्रचलित है कि परशुराम जी महाराज ने भगवान शिव की शरणागति स्वीकार की, परंतु शिव जी ने सदा इष्ट के रूप में माना है तो प्रभु राम को माना है। और शिव जी ने मंत्र जप किया है तो वो राम मंत्र है और कोई